वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज का एक धार्मिक विषय है। ये विषय है प्रेम का प्रमाण चरण रज। मतलब प्रेम का प्रूफ क्या है? चरणों की धूल। ये बात अजीब सी लग रही है आपको, लेकिन जब राधा और कृष्ण की एक बात, छोटी सी कहानी मैं आपको कहूँगा तो आप सचमुच कहोगे कि प्रेम का सचमुच प्रमाण है चरण रज। अभी ये जो स्टोरी है, ये छोटी सी कहानी है, वो शुरू कौन से प्रश्न से हुई? प्रश्न ये था कि ये राधा कौन है। अभी कृष्ण के पहले जिनका नाम आता है राधे कृष्ण, तो ये राधा कौन है, ये प्रश्न है। उठे जब द्वारकाधीश, तब रुक्मणी ने यही प्रश्न किया था। ओ, तो जैसे तैसे तो अपने आप को संभाला है, फिर वही नाम, ये राधा कौन है? व्रज की गोपी है ना राधा? ये दूसरा प्रश्न था रुक्मणी का। और कृष्ण क्या कहते थे? वो कुछ भी नहीं बोले, उठे और जरखों में जाकर खड़े हो गए। वहाँ से समुद्र की लहरें दिखाई दे रही थी। इस दासी रुक्मणी ने भी ज़्यादा प्रेम है राधा का। मतलब रुक्मणी क्या कहती कि इस दासी रुक्मणी से भी ज़्यादा प्रेम है राधा का। यहाँ तुलना होने लगी प्रेम की। रुक्मणी का ये तीसरा प्रश्न था। पहला प्रश्न था कि राधा कौन है। अब ये तीसरा प्रश्न ये है कि मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, और मुझसे भी ज़्यादा प्रेम है राधा का। श्री कृष्ण ने लंबी सांस ली। कुछ और प्रश्न होते तो उत्तर नहीं देना होता, तो कृष्ण को वो टाल देते। पर राधा, इस नाम को कैसे टाला जाए? बताइए ना, क्या मुझसे भी ज़्यादा प्रेम है राधा का? मतलब प्रश्न पे प्रश्न रुक्मणी का, और कृष्ण भगवान यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसा प्रश्न कि जवाब देना भी मुश्किल, जवाब छुपाना भी मुश्किल। मैंने सब कुछ त्यागा आपके लिए, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। रुक्मणी का अपना अहम है, पर राधा में यह अहम तो तिल भर भी नहीं। ओह, गिर पड़े एकाएक श्री कृष्ण, और रुक्मणी के समझ में कुछ भी नहीं आया कि ये हुआ क्या। कृष्ण भगवान, उसकी लीला शायद ही कोई समझ सके। भगवान कृष्ण ने इन सवालों का जवाब देने के बजाय क्या हुआ, एकाएक वो गिर पड़े। और रुक्मणी के भी ये समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हुआ। वो चिल्ला उठी, नाथ। उठाया द्वारकाधीश को और सुला दिया, क्योंकि उठने की अब उनमें हिम्मत नहीं है। आप विश्राम करें। रुक्मणी इतना ही बोली थी, पर रुक्मणी, मेरे उधर में तो पीड़ा हो रही है, असह्य पीड़ा। भगवान कृष्ण बोले। मतलब वो गिर पड़े, लेकिन गिरने से सिर्फ आराम से उनका दर्द नहीं दूर होने वाला। उन्होंने बात बता दी कि भाई मुझे क्या हो रहा है। तो हो रहा था ये कि मेरे पेट में एकदम पीड़ा हो रही है, मैं सहन भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी पीड़ा करा रहे थे लीलाधारी। ओ रुक्मणी, कुछ करो ना। और रुक्मणी, हाँ हाँ। रुक्मणी ने दासी को आज्ञा दी, राजवैद्य को बुलाओ। महारानी ने बुलाया था, आने में तनिक भी देरी नहीं लगाई चाहिए, और राजवैद्य तुरंत ही आ गए। उन्होंने अपनी तरह से भगवान कृष्ण को देखा। वायु विकार भी नहीं है, और उदय में कोई कृमि भी नहीं है, अपचय जैसी कोई बात नहीं लग रही है। फिर नाड़ी देख के ये राजवैद्य ये सब कुछ बता रहे थे, लेकिन इनकी उधर की पीड़ा तो बढ़ती ही जा रही है।
उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। राज वैद्य के समझ में ना आने के बाद भी कुछ औषधि बनाकर दे ही दी कि भाई ये कुछ औषधियाँ हैं, इसका प्रयोग करो, किंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। समय बीतता जा रहा है। रुक्मणी ने अन्य रानियों को भी बुला दिया, पर वो भी क्या करे, राज वैद्य ही जिसका इलाज नहीं कर पाए तो इनका इलाज कैसे हो। सब पूरी रानियाँ चिंता में, यहाँ कृष्ण भगवान का कराहना और वहाँ पे उन लोगों का चिंता करना। अचानक एक आवाज़ गूंजी, नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद जी नभ में दिखाई दिए। रुक्मणी को परेशान, रुक्मणी के महल में खुले दरोगे से देवर्षि की नारायण नारायण की गूंज सुनाई दी थी। देवर्षि देवर्षि रुक्मणी ने पुकारा। ऊपर से ही देखा नारद जी ने तो वो तुरंत उतर आए द्वारिका। हाँ देवी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही है, कोई कारण? नयन मटकाते हुए देवर्षि पूछ रहे थे। आप महल में आइए ना। रुक्मणी देवर्षि नारद को महल में ले गई। रुक्मणी नारद जी को अपने महल में ले गई। ओ मेरे नाथ, श्री कृष्ण को लेटे हुए देखा तो प्रणाम करने लगे नारद जी। नारद जी को भी भगवान कृष्ण का वो नाम लेते थे, नारायण नारायण, यहाँ स्वयं नारायण गिरे पड़े हैं। तो उनको भी ये हुआ कि क्या हो रहा है ये, आप ऐसे लेटे क्यों हुए? देवर्षि चंचल तो है ही, पूछ लिया उन्होंने। उनके उदर में पीड़ा है और राजवैद्य भी नहीं बता पा रहे कि क्या हुआ है, और ऐसा कोई भी राजवैद्य नहीं कि इनकी पीड़ा दूर कर सके। पर इनका उपचार तो राजवैद्य के पास भी नहीं है। रुक्मणी दुखी होकर बोली। वो बोलती ही जा रही थी कि भाई कोई इनका इलाज करो। फिर किसके पास है इलाज? रुक्मणी के नेत्रों से अश्रु बह चले। देवर्षि मैं प्राण दे दूंगी पर मेरे नाथ ठीक हो जाए। अब इनकी तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही। यहाँ भी एक प्रेम का प्रमाण हो रहा है। रुक्मणी अब देवर्षि के चरण पकड़ने लगी थी। मतलब देखने की बात है कि जब कृष्ण भगवान ये लीला कर रहे थे कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो रुक्मणी भी चिंतित हो गई और उनके इलाज के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने देवर्षि के भी चरण पकड़ने लगी। अरे ऐसा मत करो, मैं कुछ उपाय खोजता हूँ। देवर्षि नारद भी यूँ तो है तो जादूगर। ये कहते हुए नारद जी ने कृष्ण के निकट आए। बोला तो बस करा ही रहे थे। हे नाथ, इसका इलाज क्या है? मतलब तुम्हारा ही दर्द और तुम ही इलाज बताओ। धीरे से पूछा नारद जी ने और कृष्ण से ये प्रश्न पूछा। तो कृष्ण ने क्या कहा? मेरा कोई प्रेमी अगर मुझे अपने पैरों की धूल दे दे और उस धूल को मैं अपने उदर में लगा दूं तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ये कैसा इलाज? दर्द पेट के अंदर हो रहा है, सहन भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसका इलाज क्या कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमी की चरणों की धूल वो भी उनके उदर पे लगाने से दर्द ठीक हो जाएगा। ये बात सबके सामने स्पष्ट करते हुए बोले थे श्री कृष्ण। लो, इतना सरल उपाय बताओ। प्रेमी तो सब है, यहाँ द्वारका में प्रेमियों की कमी है कहाँ? फिर तो कोई भी अपने पैरों की धूल दे सकता है। देवर्षि बोले रानियों से। फिर कुछ देर बाद वो बोले रुक्मणी देवी, आप ही तो सबकी सबसे बड़ी प्रेमी है श्री कृष्ण की, आप ही दे दीजिए। रुक्मणी कुछ नहीं बोली। सत्यभामा से कहा देवर्षि ने, आप पीछे क्यों हट रही है, आप दे दीजिए अपने पैरों की धूल। सत्यभामा भी कुछ नहीं बोली। रानियों की भरमार है यहाँ पर कोई भी कृष्ण के उपचार के लिए आगे नहीं आ रहा था। क्यों? रुक्मणी देवी क्यों? रुक्मणी देवी ने स्पष्टीकरण किया कि हमें पाप लगेगा देवर्षि, हमें नरक में थोड़े ही जाना है। ये सत्यभामा के वचन थे। अरे अपने पति को हम अपने पैरों की धूल लगाएं, उनकी अपने पैरों की धूल दें, इससे तो बड़ा पाप क्या हो सकता है? जाम्बवती भी ये बोली। तो फिर नाथ आप ठीक होंगे ही नहीं। नारद जी ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए सहजता में कहा, ऐसा न कीजिए देवर्षि, हमारे नाथ को जैसे भी हो ठीक कर दीजिए। तो अपने पैरों की धूल दे दो ना, आपके नाथ अभी ठीक हो सकते हैं।
हमें नरक का वास नहीं चाहिए देवर्षि। और आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, हमसे पाप करा रहे हो आप। पत्नी अपने पति को अपने पैरों की धूल दे, ये तो सबसे महापाप है, घोर पाप है। देवर्षि का हाथ पकड़ा कृष्ण ने। हाँ प्रभु, आप सब कुछ कह रहे हो, आप कुछ कहना चाहते हो, बताइए। देवर्षि ने पूछा। वृंदावन वहाँ भी मेरे भक्त है, वहाँ जाओ ना नारद। श्री कृष्ण ने नारद जी को कहा। रुक्मणी आदि ने भी नाक सिकोड़ा। वृंदावन, एक दूसरे की ओर वो देखने लगी थी। देवर्षि को क्या देरी लगती, आज्ञा मिलते ही चल पड़े वृंदावन की ओर और क्षण में पहुंच गए थे वहाँ, द्वारका से वृंदावन। यमुना का किनारा, जल भरने आई थी गोपियाँ, आज इकट्ठी मिल गई नारद जी को व्रज गोपियाँ। सबने प्रणाम किया नारद जी को और सामने बैठ गई। बैठी क्यों हो, नारद जी ने पूछा। कुछ कन्हैया की चर्चा करो ना नारद जी, वही तो है हमारे सर्वस्व। मतलब यहाँ गोपियाँ भी है कृष्ण द्वारका में, फिर भी उनको नहीं भूली है। उनकी खबर लेने के लिए, उनकी खैर खबर पूछने के लिए भी गोपियाँ चिंतित है। मैं अभी द्वारका से ही आ रहा हूँ, नारद जी ने कहा। ओह, तो कैसे हैं हमारे प्राणनाथ, कैसे हमारे प्राण प्रीतम, बताओ ना देवर्षि, बताओ ना, गोपियाँ पूछने लगी। अब गोपियाँ एकदम बेबाकल हो गई कि भाई कैसे होंगे, उनकी कैसी तबीयत है, क्या है, क्या कोई अप्रिय समाचार है। उनको भनक आ गई है। ऐसा ना कहो, क्या हुआ, हमारे प्राण प्रीतम को क्या हुआ। ये गोपियाँ बोलती ही जा रही थी। उनके उदर में पीड़ा है। क्या द्वारका में राजवैद्य नहीं है, गोपियाँ बिलख उठी थी कि उनके इलाज के लिए यहाँ आना पड़ा, ऐसा क्या है। लेकिन उनका उदर में जो भी दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा है राजवैद्य से। बड़े चालाकी से या बड़े ठंडे कलेजे से महर्षि ने जवाब दिया। तो बताओ कैसे ये दर्द ठीक होगा। ये सब बोल उठी सब गोपियाँ। एक ही उपाय है, पर वो तुम लोगों से नहीं होगा, रहने दो। अब नारद जी भी अपनी कला दिखाने लगे। क्यों नहीं होगा, प्राण दे देंगे। मतलब वहाँ रुक्मणी और सब रानियाँ भी प्राण देने के लिए तैयार थी, लेकिन चरणों की धूल ना दे पाई थी। और यहाँ गोपियाँ भी तैयार है कि भाई उनको अगर ठीक हो सके तो उनको ठीक होने के लिए हम अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है। बोलो नारद जी, गोपियाँ पूछ रही थी। नहीं, प्राण नहीं, बस अपने पैरों की धूल दे दो, नारद जी बोले। बस धूल। गोपियाँ अपना पैर रगड़ने लगी धूल में और इस धूल को उठाकर नारद जी को देने लगी। इतने से हो जाएगा, इतनी धूल से हो जाएगा कि और हम दे, लगा देना उनको उधर में, लगा देना उनके देह में। ये लो नारद जी, मेरे पाँव की धूल, ये मेरे पाँव की धूल। सभी गोपियाँ अपने पाँव की धूल देने लगी और गोपियों में तो अब होड़ मच गई कि भाई मेरे पैर की धूल ले लो, मेरे पैर की धूल ले लो, मेरे पैर की धूल ले लो। नारद जी भी देख के चकित थे। आश्चर्य, तुम लोग पागल हो। देवर्षि ने डांटा। गोपियों, तुम्हें पता है कि कृष्ण को अपने पैरों की धूल दे रही हो, पाप नहीं लगेगा आपको, पाप लग जाएगा। गोपियों का उत्तर था, लगने दो हमें पाप, कोई बात नहीं, पर हमारे प्राण प्रीतम तो ठीक हो जाएगा ना। देखने की बात यह है कि वो अगर ठीक होते हैं कि हमें पाप लगता है तो भी हमें कोई परवाह नहीं। नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें, नारद जी ने कहा। गोपियाँ हंसी। अनंत जन्मों तक सड़ती है नरक में, कोई बात नहीं, हमारा श्याम सुंदर तो ठीक हो जाएगा ना। मतलब आप हमें जन्मों जन्म तक नरक में रखो, हमें मंजूर है, लेकिन हमारा कृष्ण कन्हैया ठीक हो जाना चाहिए। ये सुनते ही नारद जी के नेत्रों से अश्रु की धार बह चली थी। तुमको नरक का भी डर नहीं, तुम्हें पाप का भी डर नहीं, फिर किस बात का डर है। नारद जी ने अश्रु बहाते हुए पूछा। देवर्षि, हमें एक ही बात का डर है कि हमारे श्याम सुंदर को कुछ नहीं होना चाहिए। हम भले ही कुछ हो जाए, नरक में जाए, पाप लगे, कुछ भी हो जाए। नारद जी ने गोपियों के चरणों की वंदन किया। धूल लेकर वो लौट आए द्वारिका। गोपियों ने अपने पाँव की धूल दे दी। रुक्मणी और आदि रानियाँ चौंकी।
नारद जी ने गोपियों के पद की धूल को कृष्ण के उदर पे लगाया और वो ठीक हो गए, तुरंत उठ के बैठ गए। गवार है ना, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इसलिए अपने पाँव की धूल श्री कृष्ण जी को दे दी। सत्यभामा ने कहा, नरक का भी उन्हें डर नहीं, देवर्षि से रहा नहीं गया, वो तुरंत बोले, हाँ हाँ रानियों, मैंने उन गोपियों से कहा था कि मत दो अपने पैरों की धूल, पाप लगेगा, नरक जाओगी, शास्त्र ऐसा कहते हैं। वो तो अनपढ़ है, लेकिन मैंने ये सब कुछ उन्हें बता दिया था धूल देने से पहले। पता है उन्होंने क्या उत्तर दिया? इन गोपियों ने उत्तर दिया कि बाढ़ में जाए शास्त्र, हमारा प्रीतम जिससे ठीक होता है तो प्रीतम की पीड़ा जिससे मिटे हम वही करेंगे। और वो रही पाप और नरक की बात, तो देवर्षि हम नरक में ही पड़े हैं, हम पाप के कारण ही, कोई बात नहीं, हम चाहे कितने जन्मों तक का नरक मिले, कितना भी पाप लगे, पर हमारे प्रियतम प्रसन्न होने चाहिए बस। ये बात देवर्षि सजल नेत्रों से बोले थे। श्री कृष्ण बोले, ये मेरी गोपियाँ है रुक्मणी, गोपियों का प्रेम इतना अद्भुत है, तो फिर राधा क्या होगी। और अब रुक्मणी ने तुरंत अपना सिर झुका दिया, कुछ भी नहीं बोल पाई। तो ये राधा कौन है, ये राधा कैसी है, ये राधा की तुलना हमसे क्यों, हर एक प्रश्न का जवाब इसमें मिल गया था कि गोपियों का प्रेम इतना अद्भुत है, तो फिर राधा का प्रेम कैसा होगा। ये छोटी सी कथा और प्रेम का प्रमाण पत्र क्या मिला? चरण रज, चरणों की धूल से प्रेम का प्रमाण पत्र मिल गया। और रुक्मणी के सहित जितनी भी रानियां थी, सभी रानियों ने अपना सिर झुका दिया और वो समझ गई कि भगवान कृष्ण के पहले राधा का नाम क्यों लिया जाता है, राधा का पवित्र प्रेम क्या है, और राधा से तुलना करना सोचना भी गलत बात है। तो इस छोटी सी बात आपको बता के मैं आप सबको कहूँगा हमारी चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से, जय श्री कृष्ण। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस, यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।